हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू अवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला, जो कि आपकी बुक फर्स्ट प्राइज का सेकंड चैप्टर है। और ये है नेल्सन मंडेला जी की फोटो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस चैप्टर में अपार्थाइड, अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात की गई है जो कि लोगों में रेस के बेस पे, उनके स्किन कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करता है, उनको अलग अलग भेदभाव करता है कि आप वाइट कलर पीपल हैं और आप डार्क स्किन पीपल हैं। Can you say which of the three countries named below has such a political system until very recently? अभी भी इन तीनों देशों में बहुत ज़्यादा रेशियल सिस्टम है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, सेकंड आपका साउथ अफ्रीका है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया है। सेकंड पॉइंट है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। यानी कि जो मंडेला है और उनके साथ उनकी जो पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसमें उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है कि इस परंपरा को बंद किया जाए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. मंडेला ने 30 साल जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994, और 1994 में जाके 1994 में इलेक्शन हुआ और तब मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। इसके बाद है इन दिस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about his historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this new item from the BBC of 10th May 1994. आप इसको सर्च कर सकते हैं। और ये जो इनॉग्रेशन था वो एक तरह से ओकेजन था जब वो प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के। नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला, South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. लगभग 300 years तक जो वाइट स्किन पीपल हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका पर रूल किया, उसके बाद जाके कहीं ब्लैक स्किन पीपल को चांस मिला है। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats. जो नेशनल मंडेला जी की पार्टी है उसने 400 में से 252 सीट्स को जीता था 1994 के इलेक्शंस में, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहला ऐसा इलेक्शन था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। जिस बिल्डिंग में हुआ था उसका नाम था यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में ये हुआ था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड dignitaries from more than 140 countries, 140 से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ आए थे अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब उन्होंने इसमें स्टेटमेंट दिया है कि आज के बाद कभी इस कंट्री में कोई भी किसी दूसरे को अप्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with the blacks, whites and colors celebrating together. Colors का मीनिंग यहाँ पर है जो पीपल ना वाइट में आते हैं ना ब्लैक में आते हैं, जो जिनका बहुत सारा मिक्सचर करा होता है, जैसे इंडियन पीपल हैं वो कलर्ड बोले जाते हैं ज़्यादातर, या फिर किसी ब्लैक और वाइट के जो बच्चे होते हैं उनको कलर्ड बोल सकते हैं। मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. लगभग 1 लाख लोगों ने उन्होंने साथ में गाया और डांस किया, एंजॉय किया। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से 10th मई, 10 मई को। डॉन ब्राइट एंड क्लियर, अर्ली मॉर्निंग एकदम ब्राइट एंड क्लियर थी उस दिन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज। मंडेला बोलते हैं कि टू बी सराउंडेड क्लोजली होता है बिजीज का मतलब, एंड डिग्निटरीज का मतलब होता है पर्सन कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिस। तो मंडेला जी इस दिन के बाद बहुत सारे लोगों से घिरे होने वाले थे और साथ ही एक डिग्निटरीज में आने वाले थे क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration.
जो कि जो कि क्यों आए थे, एक इनॉग्रेशन में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था, ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पर पहला ऐसा इनॉग्रेशन था जिसमें बहुत सारे लोग एक लार्ज नंबर्स में इकट्ठे होने वाले थे। सो नेक्स्ट पैरा है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये यहाँ पर प्लेस जो था वहाँ पर हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ वाइट supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये जो मौका था वो किस लिए था कि अब जो वाइट सुप्रीमेसी है, जहाँ पर वाइट स्किन पीपल का दबदबा होता था, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड करते थे वो लोग किसी डार्क स्किन पीपल को, अब वहाँ पर सभी रेनबो गैदर करने वाले यानी हर तरह के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और साउथ अफ्रीका में एक नई डेमोक्रेसी इंस्टॉल होने जा रही है, किसके जरिए, नॉन रेशियल गवर्नमेंट के जरिए। इसके साथ ही ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज accompanied by my daughter Zenani on this podium. Mr. D. Clark was first sworn as a second deputy president. उस ऑटम के डे, ऑटम क्या होता है, जो कि बारिश के बाद का जो टाइम होता है वो, आई वॉज, तो जो मंडेला जी थे वो अपनी डॉटर जेनानी के साथ गए पोडियम पर, बट उससे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लार्क, उन्होंने सोन ली थी, ओथ ली थी। इसके बाद आता है देन थाबो मेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। इसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी थाबो मेकी ने। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ to the well-being of the republic and its people, to the assembled guest and the watching world, I said. तो वहां पर जाने के बाद, स्टेज पर जाने के बाद, प्लीज का मीन होता है गिव ए सिक्योरिटी ऑफ अ लोन, उन्होंने सिक्योरिटी दी है। और ओबे एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मीनिंग वो कंफर्म और सपोर्ट, वो कंफर्म कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मेरा उत्तरदायित्व रहेगा, मैं पूरी तरह डिवोटी रहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। और उसके साथ ही ये विश्वास उन्होंने अपने रिपब्लिक, अपने साउथ अफ्रीकन पीपल को दिलाया। टू असेंबल द गेस्ट, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उनको देख रहे थे, उन सबसे कहा, आई सेड, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our president here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which our humanity will be proud. तो बोलते हैं आज हम सब ने यहाँ पर उपस्थित होकर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फर ग्लोरी किया है, और मैं आशा करता हूँ कि न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नई स्वतंत्रता हमें यहाँ मिलेगी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस। कौन से एक्सपीरियंस से, जो ह्यूमन डिजास्टर था। ह्यूमन डिजास्टर कैसे था कि यहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था बाय अ ह्यूमन, और उन्हीं के थ्रू उनको सरप्राइज किया जा रहा था, ऑप्रेस किया जा रहा था। तो ये एक सफर करने वाले पीपल के लिए डिजास्टर से कम नहीं हो सकता। तो मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी मानवता को बहुत ज्यादा प्राउड हो, गर्व हो। इसके बाद नेक्स्ट पैरा है, वी हु वर outlaws not so long ago have today been giving the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो वो कहते हैं कि बहुत समय बाद आज हमें ये प्रिविलेज मिला है, स्पेशल राइट मिला है कि अपने नेशन पर हम खुद को होस्ट कर पा रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो वहां पर बैठे सभी लोगों का वो स्वागत करते हैं, बहुत ज्यादा थैंक बोलते हैं उनको, जो भी बहुत सारे देशों से डिग्नेटरीज आए हुए थे। इसके बाद इस कॉमन विक्ट्री को, जस्टिस को, पीस के लिए वो सबको थैंक यू बोलते हैं। और वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स होता है फ्रीडम फॉर रेस्ट्रिक्शन। अगर आपको किसी तरह के बंधन से मुक्त कर दिया, आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दिया जाए, तब आप बोलेंगे नाउ आई एम फ्री, एमेंसिपेशन। तो उस टाइम पे
जब पॉलिटिकल एमेंसिपेशन हुआ, वी प्लीज टू अवर सेल्फ टू लिबर्टी ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। डेप्रिवेशन मीन्स क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, अगर किसी दूसरे को बेनिफिट्स नहीं दिए जाए। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस कंडीशन में क्या हो गया था, जब एक ब्लैक स्किन पार्टी रूल करने वाली थी उस टाइम पे, उन लोगों को ये फील हो गया था कि अब हमारे साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो इन सब के बॉन्डेज से अब वो फ्री हो चुके थे। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. वो कहते हैं कभी नहीं और अब कभी नहीं हमारा देश इस तरह के ऑपरेशन को नहीं दे झेलेगा या उसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा। द सन शैल नेवर गेट on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। वो बोलते हैं कि जो सन है वो यहाँ पर कभी सेट नहीं होगा अब, यानी कि एक तरह से सन का सेट होना, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन दोबारा नहीं होंगे, और ये हमारी ह्यूमन के तौर पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रीडम के लिए। और वो बाद में बोलते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है, वी ऑल लिफ्टेड our eyes in awe as a spectacular array of the South African jets, helicopter and troops carries rode in perfect formation over the Union building। तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो लोग देखते हैं कि आकाश में, आसमान में बहुत सारे जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स हैं जो एक बहुत ही अच्छे परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been free and fairly elected। वो कहते हैं कि ये केवल डिस्प्ले नहीं है कि किस तरह से हर स्पीच के बाद, जैसे हमारे देश में भी रिपब्लिक डे के बाद जब सेलिब्रेट हो जाता है पूरा, उसके बाद परेड के बाद एक एयर शो होता है एयर फोर्स के द्वारा। तो वो बोलते हैं कि ये केवल एक शो नहीं है, ये जो है वो मिलिट्री की लॉयलिटी है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि ये जो गवर्नमेंट है वो फ्रीली है और फेयरली इलेक्टेड है, वो एकदम फ्री है अपने डिसीजंस लेने के लिए और अच्छे से इलेक्ट की है बिना किसी चीटिंग के। सो ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbon and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty। I was not unmindful of that fact that not so many years before they would not have a salute but arrested me। वो बोलते हैं कि आज मैं जिन सेनाओं के या जिन पुलिस के मेडल में लगा रहा हूँ या मेडल्स इनके चेस्ट पर हैं, वो कुछ समय पहले तक वो पुलिस वाले या वो जो मुझे पकड़ के जेल में डालते थे, और इस तरह की वो बातें अपने दिमाग में सोच रहे हैं। फाइनली शेवरन ऑफ Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। उसके बाद लास्ट में जो सेफ्रॉन पैटर्न था, पैटर्न ऑफ शेप वी शेप में जो उनका फ्लैग है साउथ अफ्रीका वालों का, तो उसके जो कलर थे नए शेप में वो सारे के सारे बाय द जेट्स के थ्रू छोड़े गए स्काई में। तो हमारे यहाँ भी किया जाता है रिपब्लिक डे पे। इसके बाद है, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Dice Team, the old anthem of Republic। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। पहले क्या था वहां पर, जो ब्लैक और वाइट लोग थे उन लोगों के लिए एंथम्स अलग अलग थे। जो वाइट स्किन पीपल थे वो नाको से शिकेलेल आई अफ्रीका नामक गाते थे, और जो ब्लैक स्किन पीपल थे वो डाई स्टीम करके ओल्ड एंथम था वो गाया करते थे। अब जल्दी ही ये दोनों ही लोग एक नए तरीके के लिरिक्स से मिलने वाले थे जो कि उनके हार्ट को टच करे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस दिन इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरब्लेम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo
war was, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो वो बोलते हैं कि आज मैं बहुत ओवर ब्लेम्ड महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बर्थ से पहले भी 20th सेंचुरी में एक एंग्लो वॉर हुआ था, एंग्लो वॉर, जिसने क्या किया था, ऐसा कर दिया था कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होने लगे थे, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड किया जाने लगा था अफ्रीका में। वो बोलते हैं कि वो वॉर था, उसने हमारे ऊपर डोमिनेंस किया था। नहीं, द स्ट्रक्चर दे कॉन्सियस ऑफ अवेयर ऑफ created form the basis of one of the harshest most inhumane society and world has ever known। वो बोलते हैं कि हार्श क्रूअल और सर्व सीवियर। तो उस टाइम पे क्या था कि जो सोसाइटी जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्श थी, इनह्यूमन थी, और लोगों के प्रति उनमें दया का भाव नहीं था, बहुत ज़्यादा सरप्रेस किया गया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। 20th सेंचुरी में मेरे खुद के 8 डिकेड 80 ईयर्स के बाद इस सिस्टम में बदलाव आया है, ओवरटर्न हुआ है कि अब यहाँ पर ब्लैक स्किन पीपल को राइट्स मिले हैं और उनके स्किन कलर को लेके उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इसके बाद है दैट डे हैड कम अबाउट द unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो कहते हैं आज का जो दिन है वो कभी भुलाने लायक नहीं है उन लोगों को जिन्होंने इस लड़ाई में उनका इतना अच्छा योगदान रहा, इतना करेज दिया उन्होंने हमें राइट्स दिलाने में। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव so many other days that I was simply the sum of all those American patriots who had gone before me। कि मेरे से पहले जो patriots थे वो चले गए, उनको मैं भुला नहीं सकता। That long and noble lines ended and now begin again with me। वही noble lines थी जो अपने साथ दोहराते रहे। And I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what that sacrifice and wrought। कि मैं उनको थैंक देने के लिए एबल नहीं हूँ इस समय, और उनको वो भी ये देखने के लिए यहाँ प्रेजेंट नहीं है अब। रॉट मीन्स क्या होता है, डन या अचीव, कि हमने उनके सेक्रीफाइस जो उन लोगों ने जिस चीज़ के लिए किए थे वो हमने अचीव कर लिया है गोल। इसी के साथ नेक्स्ट पढ़ा है द पुलिस ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्टमेंट मीन्स होता है इन साउथ अफ्रीका अ पुलिस पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। तो वो कहते हैं कि ये जो परंपरा थी क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो काफ़ी समय से उस कंट्री के लोगों को, उनकी कंट्री के लोगों को परेशान करी थी। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने इसमें बहुत सारे साल निकाल दिए, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड का मीन्स होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग। इसको गुजरने में हमें कुछ हो सकता है जनरेशन भी लग जाए या उससे जल्दी भी हम इस सबको भुला सकते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली एंड another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thoms, the Walter Sicilus, the Chief Lucius, the Yusuf Dadus, and the Braham Frenchers and Robert Sobuquets of our time। मतलब उनके टाइम पे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, तो ये उन लोगों के नाम याद करते हैं। उनकी पे किस तरह है कुछ मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, विजडम था, जेनरोसिटी थी, दैट द लाइक में नेवर बी नोन अगेन। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। शायद ही किसी में इतना करेज हो जो इन कैरेक्टर्स में था, इन्होंने जो झेला वो शायद ही कोई झेल सके, ऐसा वो सोचते हैं। इसके बाद माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स जेम्स एंड लाइक that lie beneath its soil, but I always known that its greatest wealth
is its pupil finer and truer than the purest diamond. वो कहते हैं कि मेरा जो देश है वो मिनरल्स में, जेम्स में बहुत ज़्यादा भरपूर है, क्योंकि हम सब जानते हैं अफ्रीका की जो सॉइल है वहाँ उसके नीचे बहुत ज़्यादा डायमंड हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो अफ्रीका की सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा जेम्स हैं, मिनरल्स हैं, गोल्ड पाया जाता है। लेकिन वो हमेशा से कहते रहे हैं मंडेला कि हमारे यहाँ के जो पीपल हैं वो फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो डायमंड से ज़्यादा प्योर और ट्रू है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. वो कहते हैं कि मैंने उन कॉमरेड्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है और उनसे मैंने सीखा है करेज। टाइम एंड अगेन, इस समय दोबारा, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, उन्होंने बहुत सारे मैन एंड वुमेन को इस आइडिया को अचीव करने के लिए रिस्क लेते हुए देखा है। I have seen men stand up to attack torture without breaking, showing a strength and resilience that defines the imagination. Resilience means the ability to deal with the kind of hardship and recover from its effect. तो वो बोलते हैं मैंने लोगों को देखा है टॉर्चर को सहने के बाद भी वो नहीं टूटे हैं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं, रेजिलेंस को दिखा रहे हैं, दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। I learned that courage was not the absence of fear. मैं कहता हूँ कि जो करेज है वो absence of fear नहीं है, बल्कि but the triumph over it. विजय है उसके ऊपर, बल्कि क्या है, विजय है करेज। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. एक brave person वो है जो कि डर महसूस नहीं करता, बल्कि एक ब्रेव पर्सन वो है जो कॉन्क्योर करता है अपने फियर को। कॉन्क्योर का अर्थ होता है ओवरकम एंड टेक कंट्रोल ऑफ। नेक्स्ट पैरा है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड, ऑफ हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Pupil जो है वो जन्म से hate करना नहीं सीखते हैं, person because of the color of skin and or his background or his religion. किस लिए करता है पर्सन, स्किन कलर को लेके, उसके बैकग्राउंड को लेके, उसके रिलीजन को लेके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल को सीखना चाहिए कि नफरत कैसे करते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना भी सीखते हैं, दे कैन टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। लोगों में क्या है, प्यार की भावना जल्दी आती है नफरत की अपेक्षा। इवन द grimmest time in prison, when they my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of God, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. रीश्योर मीन्स होता है से और डू समथिंग टू रिमूव डाउट्स एंड फियर। तो वो बोलते हैं कि जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था, प्रिजन में था, उस टाइम पे कुछ ऐसे कॉमरेड्स थे जिनको उनके उनके साथ वाले कॉमरेड्स थे, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, एक लिमिट से भी ज़्यादा। उस समय भी ऐसे कुछ गार्ड्स थे या ऑफिसर्स थे जिनके अंदर थोड़ी सी ग्लिम्स दिखी है किस चीज़ की, जेनरोसिटी की, ह्यूमैनिटी की। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. क्या रहता है कि मैन के अंदर जो गुडनेस है वो एक आग की तरह है, दैट कैन नेवर बी हिडन, जो कभी छुपाई नहीं जा सकती, बट नेवर एक्सटिंग्यूस्ड। एक्सटिंग्यूस्ड का मीन्स होता है टू सीज, टू बर्न और शाइन, और ना ही उसको कभी बुझाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी और कमिटमेंट, राइट। तो हर किसी के इंसान में दो कमिटमेंट रहती है, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, या उसके वाइफ या बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और इसी के साथ उसकी जो दूसरी ऑब्लिगेशन है वो उसके पीपल, उस देश के
और उसकी कम्युनिटी है जो उसकी कंट्री है उसके लिए होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंसिलिनेशन एंड एबिलिटीज। इंसिलिनेशन मीन्स होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। तो वो कहता है, मंडेला जी कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में हर इंसान को अपनी ऑब्लिगेशंस को अपने अकॉर्डिंग फुलफिल करने के राइट्स हैं, इसी के साथ ही उसके लिए उसको एबिलिटीज भी हैं, और ऐसा करना उसका नेचुरल बिहेवियर भी है, उसकी टेंडेंसी है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ बाय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन अफ्रीका में किसी एक इंसान के लिए जो कि स्किन या बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसके साथ ऐसा कर पाना, उसको ये सब फ्रीडम ही नहीं है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अफ्रीका में क्या होता था कि जो ऐसा करने की कोशिश भी करता था उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था और पनिश भी किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। तो अगर inevitably मीन्स क्या होता है, as is certain to happen। अगर कोई ऐसा करता था तो उसके साथ क्या किया जाता था, उसको उसकी फैमिली से जबरदस्ती अलग करके रखा जाता था। A twilight existence of scary and rebellion। Scary means the action of keeping something secrecy, and rebellion का means होगा an act of violation or open resistance to an established governmental rule। तो वहाँ पर अगर कोई सीक्रेसी या रिबेलियन है तो उसके साथ और भी ज़्यादा टफ बिहेवियर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I prevented from fulfilling my obligation as son, as a brother, a father and a husband। तो उन्होंने प्रयास किया, जो दो ऑब्लिगेशंस थी उसमें से उन्होंने अपने जो देश के पर्सन है, पीपल है, उसके थ्रू करने की कोशिश की, और इसको पाने के लिए उन्होंने प्रिवेंट किया खुद को एज उसकी उनकी जो ऑब्लिगेशन थी एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, उसको उन्होंने प्रिवेंट किया। इसके साथ ही है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो बोलते हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ था हंगर के साथ, मैं भूखा पैदा इसलिए नहीं हुआ था कि मैं फ्री हूँ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री था। फ्री टू रन, चलने के लिए इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran through my village, free to roast meals under the stars and rides the broad backs of slow moving bulls। इन सब चीज़ों को करने के लिए वो फ्री थे, as long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe। इसके साथ ही मैंने अपने पिताजी की जो आज्ञा थी उसका पालन किया, अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब। उन्होंने अपने जो उनकी ट्राइब थी उसके कस्टम्स को भी फॉलो किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मैं कभी भी ट्रबल नहीं किया गया हूँ भगवान के जरिए लॉ ऑफ मैन। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई ब्रदरहुड फ्रीडम वॉज इल्यूजन। ये तो उन्होंने तब जाना कि जब कि उनका ब्रदरहुड फ्रीडम जो है वो एक इल्यूजन है, एक when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। फिर जब उन्होंने जाना कि मैं एज ए यंग मैन मेरी फ्रीडम ही मेरे पास नहीं है, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और मैं इसके लिए एक हंगर की तरह बिहेव कर रहा हूँ। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी की तरह आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सबसे पहले फ्रीडम मुझे मेरे लिए चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मुझे ये फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं, ट्रांजिटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट, बट मैं स्टे आउट कर सकूँ रात में, ना रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं चाहता हूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर अ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। यर्न मीन्स होता है हैव एन इंटरेस्ट, फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग ऑन समथिंग।
तो वो उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा इंटेंस हो चुके थे कि उनको ये सब क्यों नहीं मिल रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं। ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, टू अर्निंग माई की, of marrying and having a family, the freedom not to be obstruct in a lawful life। यहाँ तक कि मुझे ये फ्रीडम भी नहीं थी कि मैं अपना मैं अपनी अर्निंग को रख सकूं या मैरी कर सकूं। यूजुअली क्या है कि अपने ही ट्राइब में मैरी करें, ऐसा कुछ रूल रहा होगा। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। उनकी लॉफुल लाइफ में ये नियम तक ऑब्स्ट्रक्ट थे, उन्हें ये तक भी नहीं था कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, जब उन्होंने जाना कि ना केवल मैं फ्री नहीं हूँ बल्कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं है। आई वॉज दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये मेरी फ्रीडम की बात नहीं है, दैट वॉज curtailed। curtailed का मीन्स होता है impose or restrict, but the freedom of everyone who looked like I did। वो कहते हैं जो कोई भी मेरी तरह दिखता था उसकी हर किसी की फ्रीडम को कटेल करके रखा है यहाँ पे। दैट इज when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom of my people। धीरे धीरे जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और मेरी जो फ्रीडम को लेने की भूख थी वो मेरे बढ़ती ही चली गई। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर। ये डिज़ायर थी किसकी? मेरी पीपल को फ्री कराने की, लिव्स विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीने की, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने की। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, उसने मेरी लाइफ को एनिमेटेड किया है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और वो जो यंग मैन था, डरा हुआ था, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइड अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू बी लाइक अ मैन ऑफ मॉन्क। तो वहां पर उन लोगों के साथ इस तरह का जो बिहेवियर किया जा रहा था क्रिमिनल्स की तरह। और एक जो हैप्पी फैमिली थी वो ऐसे, एक मैन ऐसा हो गया था जैसे उसके पास कोई घर ही नहीं है और उसको अपनी लाइफ ऐसा जीना पड़ा था जैसे कि वो एक मॉन्क है। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस का मीन्स होता है हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। तो आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limit freedom I was allowed when I knew my people were not free। तो वो कहते हैं कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था जब मैंने जाना कि इतने लिमिटेड फ्रीडम है। आई वॉज अलाउ व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब उन्होंने जाना कि मेरे लोग जो हैं, मेरे देश के जो नेटिव पीपल हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो फ्री ही नहीं है। फ्रीडम इज इनविजिबल, फ्रीडम दिखाई इंडिविजिबल, फ्रीडम क्या बंटवारा नहीं हो सकता। द चेन ऑफ द एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, द चेन on all of my people were the chains on me। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। वो बोलते हैं कि जो ऑपरेसर्स हैं, जिनके ऐसा ग्रुप है जो कि हमें दबाता है, हमारे राइट्स को छीनता है, हमारी लिबर्टी को छीनता है, उनको ऑपरेस्ड के थ्रू, जस्ट श्योरली एज ऑपरेस्ड मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। एक पर्सन उसको कैसे जानेंगे? वो ये जानेंगे कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन रहा हो इज अ प्रिजनर, वो एक प्रिजनर है, कैदी है ऑफ हेट्रेड, नफरत करने लायक है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स ऑफ प्रिजुडाइज। वो लॉक है किसके पीछे? बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस के पीछे वो दबा हुआ है जो हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं भी फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ। ये उनका विचार है। जो लोग ऐसा करते हैं वो ऑपरेसर हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वो कहते हैं कि मेरी ऐसा मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मेरी फ्रीडम को मुझसे छीन लिया गया है। द ऑप्रेस्ड एंड द अपोजर्स लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेसर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने रॉब्ड किया हुआ है उनकी ह्यूमैनिटी को। तो इस तरह के कुछ अपने विचारों को उन्होंने अपने बुक में लिखा है, नेल्सन मंडेला ने। ये उनका पिक है, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन and press the bell icon। Thank you so much।